जनवरी को रामलला भी अपने भव्य और दिव्य मंदिर में हमें दर्शन देंगे। हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आ गया, राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा, हम उस दिन आई भी नहीं कर रहे। राम मंदिर के नाम पर ये अक्षत बांट रहे हैं। ये जो ताकतें है ना तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। ये कौन है? एक बीजेपी का कार्यालय बनाया क्या? ये कौन देने वाला है इन्विटेशन राम मंदिर का? ये कौन है? एक बीजेपी का कार्यालय बनाया क्या अयोध्या में? जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे विपक्ष की परेशानी, बेचैनी बढ़ती जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर विवादित बयानों की झड़ी सी लग गई है। कभी ओवैसी के द्वारा मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है, तो कभी विपक्ष को राम लहर का डर सताने लगता है। कांग्रेस के एक नेता बयान देते हैं कि बीजेपी ने मंदिर को दुकान बना दिया है, और शिवसेना की तरफ से ये बयान दिया जाता है कि राम मंदिर बीजेपी का कार्यालय नहीं है। इन सारे राजनीतिक बयानों का मकसद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के चुनावी असर से बचने की कोशिश है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम की प्राण प्रतिष्ठा पर बयान देते हुए मर्यादा का पालन भी नहीं किया जा रहा। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर विवाद खड़ा करने की लगातार कोशिश की जा रही है। धर्माचार्य इस पर भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन बिहार में आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सबसे दिलचस्प बयान दिया है। तेज प्रताप यादव का कहना है कि रामलला उनके सपने में आए, और ये कहा कि वो 22 जनवरी को नहीं आ रहे हैं। मंदिर आता है, राम जी आगे हो जाते हैं, और फिर चुनाव खत्म हो जाता है, राम जी को पूछ बंद हो जाता है। फिर राम जी कहीं भी जाएं, कोई जरूरी है कि जिस दिन 22 तारीख को कर रहा है उसी दिन राम जी आएंगे? नहीं आएंगे उस दिन राम जी, हमको सपना दिया। 4 शंकराचार्य हैं, उनको भी सपना आया है। हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आ गया, राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा, हम उस दिन आई भी नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ऐसा ही एक बयान देते हुए कहा था कि भगवान कृष्ण उनके सपने में आए थे। इस बयान के बाद अखिलेश यादव का यूपी में चुनाव जीतने का सपना तो टूट गया, लेकिन अब तेज प्रताप यादव के भी सपने में भगवान श्री राम लला आए हैं। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप की पार्टी के नतीजे क्या होते हैं। लेकिन फिलहाल राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विवादित बयान देने की एक होड़ सी लगती नजर आ रही है। जिनको बुलाया है उसी ने भी जाना चाहिए, और जिनको नहीं बुलाया है वो लोगों ने भी जाना चाहिए। ये कौन देने वाला है इन्विटेशन राम मंदिर का? ये कौन है? एक बीजेपी का कार्यालय बनाया क्या अयोध्या में? ये बीजेपी कार्यालय है कि हमारे पार्टी के ऑफिस में किसने आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ये राम मंदिर है, ये सबका है राम, और सबको जाना चाहिए। एक और निमंत्रण बांटने वाले होते हैं। ये गांव में तो निमंत्रण लेके जाने वाले लोग होते हैं, भाजपा कौन सा निमंत्रण बांटने वाली होगी? और वो इस पर हिसाब किताब क्या करिए। हमारे तो बिना निमंत्रण के 15 तारीख को आज पूरी कांग्रेस जा रही उत्तर प्रदेश की, जहां अयोध्या है। तो अयोध्या हमारी आस्था का विषय है। भगवान राम हमारे आराध्य हैं। आपकी तरह दुकान पे सौदा लगाकर हम बेचते नहीं उनको। विपक्ष का मकसद बीजेपी और प्रधानमंत्री पर निशाना साधना है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा से पहले विशेष अनुष्ठान में लगे हुए हैं। एक बार फिर उन्होंने बयान दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। 22 जनवरी को रामलला भी अपने भव्य
और दिव्य मंदिर में हमें दर्शन देंगे। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया है, तो ये आप सबके आशीर्वाद से ऐसा सौभाग्य मिलता है। राजा रामचंद्र जी भगवान की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्राण प्रतिष्ठा की विधि के शुभारंभ का ऐलान कर दिया है। 16 जनवरी से वैदिक रीति रिवाज से प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो जाएगी। जल, फल और अन्नवास के लिए तैयारी की जा रही है और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर राम भक्तों को चंपत राय ने ये शुभ समाचार भी सुना दिया है कि अरुण योगीराज की बनाई हुई श्याम प्रतिमा गर्भगृह में लगाने के लिए चुन ली गई है। अरुण योगीराज, मैसूर निवासी, अनेक पीढ़ियों से जिसके परिवार में मूर्ति निर्माण का कार्य चलता है। मेरी जानकारी के अनुसार केदारनाथ में शंकराचार्य जी की प्रतिमा उसी नौजवान ने बनाई है। बहुत कम उम्र का है, 40-45 से ज्यादा नहीं लगता मुझको। अत्यंत विनम्र, हंसमुख। दिल्ली में इंडिया गेट के नीचे, छतरी के नीचे शायद सुभाष चंद्र बोस की स्थापना हुई है। वो प्रतिमा भी उसी योगीराज ने बनाई है, अरुण योगीराज। और जिस तरह से उसने यह जीवन जिया है, शायद आप सोच नहीं सकते। उसने 15-15 दिन, 20 दिन फोन अपने पास नहीं रखा, अपने बच्चों से बात नहीं की। इतना एकाग्र होकर किया है। उसकी मूर्ति का चयन किया गया है। ट्रस्ट रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मनोयोग से लगा हुआ है और जोशी मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी प्राण प्रतिष्ठा पर रोज नए नए सवाल खड़े करने में लगे हुए हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने 22 जनवरी के मुहूर्त को भी गलत बताया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शंकराचार्य का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने काशी के विद्वानों का नाम लेकर देश को ये जरूर बता दिया है कि सारा कार्यक्रम काशी के शीर्ष विद्वानों की देख रेख में हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। प्राण प्रतिष्ठा का ये मुहूर्त श्रद्धेय गणेश्वर शास्त्री द्राविड़, वाराणसी, इन्होंने निर्धारित किया है। अब यह भी कहा जा रहा है कि सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी अधूरे मंदिर में हुई थी। बाद में मंदिर का निर्माण आगे भी होता रहा। 1951 में सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और इस कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल हुए थे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इंकार कर दिया था, लेकिन पंडित नेहरू ने एक चिट्ठी में साफ साफ ये बात लिखी थी कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से सहमत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद का विरोध करके भी ये बात बड़ी हिम्मत से कही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये हिम्मत भी नहीं दिखा पा रही है और वो शंकराचार्य के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। लेकिन क्या असली चिंता वोट बैंक की राजनीति की है? ओवैसी के बयान को सुनकर तो यही लगता है कि मुस्लिम वोट खोने का डर सबको सता रहा है। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैराबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। और कुदरत हम और आपसे पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले, ये जालिम लोग, ये हमारी मस्जिदों पर ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के संगठन ने पूरे दल बल के साथ मकर संक्रांति पर सरयू स्नान करने का कार्यक्रम तैयार किया था, लेकिन अयोध्या के लोगों से ही उनकी झड़प हो गई क्योंकि वो साथ में कांग्रेस का झंडा लेकर आए थे।
कुल मिलाकर जमीनी सच्चाई ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और जनता राम मंदिर को लेकर भावनाओं से भरी हुई है। ऐसे हालातों में विपक्ष का बेचैन होना बहुत स्वाभाविक है।